नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सबों को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 6:56 तक थी। अभी पंचमी तिथि लग गई है जो कल सुबह 4:23 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाए। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है जो सुबह 10:31 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लगता है। आज बुधवार है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 13 अगस्त, 13 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र राष्ट्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व की व्याख्या करते, जो उन्होंने 12वें श्लोक में कहा, तत् अनादि मत परम ब्रह्म न सत न उस असत उच्च। उस अनादि जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता, उस पर ब्रह्म परमात्मा को न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न उभयात्मक कह सकते। फिर भी लोग कहते सारी दुनिया में वही चलता है। एक नास्तिक संप्रदाय है, वो कहता है परमात्मा नहीं है। एक आस्तिक संप्रदाय चलता है, जो कहते हैं परमात्मा है। और एक जो आस्तिक नास्तिक उभयात्मक शून्यवादी है, वो कहते शून्यम शून्यम शून्यम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ न परमात्मा है, न संसार है, न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, कुछ नहीं। तो ये तीन संप्रदायों की दुनिया में बोलबाल। भगवान कहते मैं वो तीन में से एक भी नहीं हूं, और सारी दुनिया तो उसी में लगी है। तो उसी की व्याख्या भगवान यहाँ कर रहे हैं कि परमेश्वर सगुण और निर्गुण स्वरूप और उभयात्मक यानी सर्वरूप है। वो है के रूप में भी है, वो नहीं है के रूप, और वो उभयात्मक शून्य कुछ नहीं है के रूप में भी है। ये कह रहे हैं हम। तो ये जो आगे 14 से लेके 17 तक श्लोक उस सारे भेद भ्रमों में एकत्व का निरूपण करते, यानी सारे विरोधाभास का समापन करते हैं, एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। सोपाधिक और निरूपाधिक केवल एक परमात्मा ही है। तो भगवान विस्तार से करेंगे श्लोक नंबर 14 से लेके 17 तक। इसको हमारी शास्त्र की भाषा में अध्यारोप अपवाद कहते हैं। अध्यारोप यानी स्वीकार करना, अपवाद यानी अस्वीकार, इसको प्रक्रिया कहते हैं। अध्यारोप अपवाद। और इस तरह वह अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। उपाधि से रहित, उपाधि के सहित, पहले उपाधि के सहित और उसके बाद उपाधि के रहित कहकर उसका निराकरण करते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। सभी विरोधी विचारधाराओं का समापन करते हैं। पहले कहा कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, और फिर कहा कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों से रहित।
सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, अध्यारोप किया। फिर सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अपवाद की, निराकरण की। सभी इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित, सभी इंद्रियों से परे, यानी इंद्रियों का वह विषय नहीं है। यानी वैज्ञानिकों का विषय नहीं है, भौतिकवादियों का विषय नहीं है, योगियों का विषय नहीं है, भोगियों का विषय नहीं है, देवी देवताओं की उपासना करने उसका भी विषय। ये सब इंद्रियों का खेल है। तो कैसा है? तो भगवान कहते असक्तम, असंग है, यानी संग रहित, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, संबंधों से रहित संबंध वाला, आसक्ति से रहित। जैसे आकाशवत, आकाश सबके अंदर भीतर बाहर ओतप्रोत, लेकिन आकाश न वायु है, आकाश न अग्नि है, आकाश न जल है, आकाश न पृथ्वी है, न आकाश पंच महाभूत के किसी प्रकार के जीव विषय है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय से भी रही। आकाश केवल आकाश है और सबसे असंग है, लेकिन सबको धारण करके सबके भीतर बाहर उपस्थित रहता। ऐसा नहीं कि कोई आकाश के बिना किसी को अवकाश मिलेगा ही नहीं, यानी सबके अस्तित्व का मूल आधार होते हुए भी वो सबसे असंग है, सबके संग रहित है। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर देवी देवता, धारण पोषण भरण पोषण करने वाला है, यानी सगुण है। और फिर कहा निर्गुण होने पर भी सभी गुणों को भोगने वाला है, यानी आकाश निर्गुण होने पर भी सभी संसार को धारण कर पोषण कर भोगने वाला है। ऐसे परमात्मा क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी तीनों गुणों को भोगने वाला है। अब आजकल जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसमें भी जो द्वैतवादी भगतों का संसार चल रहा है, जिसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। आज जो युग है वो अंधश्रद्धा का युग है, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे या हमारे सनातन धर्म में 90% भगत लोग द्वैतवादी भगत अंधश्रद्धा में पड़े। और उस अंधश्रद्धा के कारण वो कहते भी है कि हम ऐसा क्यों नहीं मान लेवे कि वह परमात्मा सब करता है और सब करने वाला है। ये लोग यही कहते, सब अल्लाह करता है, सब गॉड जीसस विल सेव यू, अल्लाह आपका भला करता है।
अल्लाह आपका कभी बुरा नहीं करता। ये हमारे भक्त लोग भी कहते, भगवान सब करते हैं, सब भगवान चलाते हैं। यानी वह करता है, वह करने वाला है। ये सबसे बड़ी, संसार में जो लोग आस्तिक लोग हैं, जो भगवान है उसको मानने वाले हैं, उन लोगों का ये नारा है कि सब भगवान करता है और करने वाला सब भगवान ही है। वो भजन भी गाते रहते, सब भजन ज्यादातर ऐसे द्वैतवादी भजन होते। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब देने वाला भगवान है, बाकी सब भिखारी है। ये सब द्वंद्व की बातें हैं। करने वाला, कराने वाला, लेने वाला, देने वाला। तो आजकल के जो भगत लोग हैं बुद्धिजीवी युग में, तो सब ये ज्यादा इस संदेह को, इस शंका को हटाने के लिए भगवान ने यहाँ एक वाक्य कहा, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सारी की सारी इंद्रियों के व्यापार द्वारा क्रिया प्रवृत्ति करते हुए, प्रकाशित होते हुए भी सारी इंद्रियों के व्यापारों से सर्वथा रहित है। विवर्जितम, विवर्जी विशेष रूप से वर्जित कर दिया, सर्वथा वर्जित है, सर्वथा रहित है। ये बड़ा वाक्य है। आजकल के सबको झटका लगेगा, ईसाई वाले, इस्लाम वाले, जैन वाले, बहुत, और हमारे द्वैत संप्रदाय, भक्त संप्रदाय, इनको तो बड़ा झटका लगेगा कि भगवान ने ये क्या कह दिया। सर्वेंद्रिय विवर्जित, सारे आपकी इंद्रियों के अंतःकरण के व्यापार द्वारा क्रिया वृत्ति करते हुए, प्रकाशित होते हुए भी सारी इंद्रियों के व्यापार प्रवृत्ति और वृत्ति से सर्वथा रहित है, विवर्जितम। इसीलिए इंद्रिय और मन के व्यापार से वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा व्यापार वाला नहीं होता है, वृत्ति और प्रवृत्ति के व्यापार वाला नहीं होता। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं, अपाणी पादो जवनो ग्रहिता। वो तो जो नहीं, परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, बिना हाथ पैर के ही वह दौड़ता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना पैर के दौड़ता है, तो बिना हाथ के पकड़ता है, छोड़ता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना बुद्धि के सोचता है, बिना मन के सोचता है। वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ। पश्यति अचक्षुषः, बिना आंख के वो सब देखता है, बिना कान के वो सब सुनता है। यानी सारी की सारी इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्ति व्यापार, क्योंकि आपके अंतःकरण की वृत्ति का व्यापार 10 इंद्रियों के व्यापार के बिना हो नहीं सकता। आपके मन की रेंज यही है, बुद्धि यही इंद्रियों के व्यापार को ही सोचती है, समझती, कि उसके आगे बुद्धि, मानवीय बुद्धि की रेंज नहीं। तो 10 इंद्रियों के व्यापार और अंतःकरण की वृत्ति, प्रवृत्ति और वृत्ति, सारी उपाधि ले लो, देश काल विषय, अध्यात्म, भौतिक, दैव, जीव, जगत, ईश्वर, सभी सभी त्रिगुणात्मिक माया
के गुणों को और दोषों को भी उस परमात्मा के ऊपर क्षेत्रज्ञ के आरोप केवल उस परमात्मा के परिचय के लिए है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा के परिचय के लिए क्षेत्र का आरोप होता है, अध्यारोप आरोप। वस्तुतः उस क्षेत्रज्ञ के अंदर किसी प्रकार का क्षेत्र का विकार, इंद्रिय मन वृत्ति प्रवृत्ति लाने के लिए नहीं है। क्षेत्र जो है वो उसका प्रयोजन क्षेत्र को जानने के लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य क्षेत्र का प्रयोग क्षेत्र को जानने और भोगने में ही पूरा कर। वास्तविक भगवान ने जो ये क्षेत्र दिया है उसका प्रयोजन है क्षेत्रज्ञ को जानना। इसलिए कहते ना, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जान के उसमें स्थिति बनाना। लेकिन वो तो भटक गए। वस्तुतः क्षेत्रज्ञ के अंदर किसी प्रकार के विकार को लाने के लिए नहीं। क्षेत्र तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ तो वह वास्तव में क्षेत्रज्ञ की कोई क्रिया वृत्ति प्रवृत्ति करने वाला नहीं है। वो चलने पकड़ने वाला भी नहीं। केवल उस क्षेत्रज्ञ का परिचय इसके द्वारा हो जाता। इसलिए दसों दस इंद्रियों के द्वारा, मन की वृत्तियों के द्वारा उस क्षेत्रज्ञ का विवेक हो, आभास हो, अनुमान हो। इसीलिए वो क्षेत्र का प्रयोजन है। वास्तव में तो फिर सारी इंद्रियों, 10 इंद्रियों के व्यापार मन की वृत्ति से उस क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं। वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सदा सर्वत्र सब में असंग ही रहता है। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते कि बिजली के करंट को जानने के लिए हमें बिजली के उपकरणों के व्यापार की आवश्यकता है। बिजली करंट है कि नहीं है, दोनों को जानने की। बिजली के उपकरण स्विच है, बल्ब है, पंखा है। तो उस उपकरणों के व्यापार से हमें पता चलता है कि बिजली का करंट है कि नहीं है। स्विच ऑन कर दिया और बल्ब प्रकाशित नहीं हुआ तो आप समझ जाते हैं कि बिजली का करंट नहीं। स्विच ऑफ कर दी और फिर बल्ब का प्रकाश चला गया, तो यहाँ स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ होते हुए बल्ब के प्रकाश और अप्रकाश का ज्ञान होता है। तो आवश्यकता है भाई, स्विच की भी आवश्यकता है, बल्ब की भी आवश्यकता है कि इसके माध्यम से हमें ये विवेक हो कि बिजली का करंट है कि नहीं है। ऐसे ही हमें इस क्षेत्र 24 तत्व स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है कि उसके माध्यम से हमें ये पता चले
कि वो क्षेत्रज्ञ है कि नहीं है। इसीलिए क्षेत्र की आवश्यकता है। यदि स्विच नहीं है, बल्ब नहीं है आपके कमरे में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बिजली का करंट है कि नहीं। ऐसे ही भगवान ने एक क्षेत्र बनाया, वो क्षेत्र को जानने के लिए नहीं, क्षेत्रज्ञ को जानने। लेकिन दुनिया तो उल्टी चलती है, आज लोग सब क्षेत्र को जानने में पड़े, वैज्ञानिक लोग, योगी लोग, देवी सिद्धि वाले इसी की बात कर। आप देखो ऑनलाइन सब क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र को स्वस्थ करे, क्षेत्र को योगा करे, जो स्वास्थ्य प्राप्त करे, ये कर, कितनी एडवर्टाइजमेंट। अरे भाई, क्षेत्र को ठीक रखने के लिए क्षेत्र नहीं है। आपको जो क्षेत्र टेम्पररी मिला है वो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए। लेकिन उल्टी ही गंगा चलती है दुनिया में। इसीलिए वह क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ही भगवान ने हमें ये 24 तत्व का स्थूल सूक्ष्म शरीर का क्षेत्र दिया है कि इसके माध्यम से हम उसे जान ले। यदि उसको जाने बिना आप चले गए तो क्षेत्र की मोह माया में गए, तो फिर क्षेत्र में आएंगे, क्षेत्रज्ञ तो रहेगा। तो एक हमारे सनातन धर्म में कहा कि मनुष्य का जन्म और जो क्षेत्र है उसका एकमात्र प्रयोजन है अपने क्षेत्रज्ञ को जानकर उसमें अपनी स्थिति बना लेना मरने से पहले। नहीं तो बड़ी हानि हो जाए, बहुत बड़ी दुर्गति हो जाए। तो मौका मिला है, लेकिन इस मौके का करोड़ों में कोई एक ही लाभ लेता। करोड़ों लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, क्षेत्र का व्यापार करते हैं और क्षेत्र में ही डूब मरते हैं, फिर क्षेत्र में आते हैं, फिर क्षेत्रज्ञ का पता ही नहीं, अता पता ठिकाना ही। इसलिए कहा कि वह इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होता है और वह इंद्रियों के द्वारा संसार को भी प्रकाशित करता है। फिर भी वह कैसा है? असक्तम। उसका किसी के साथ कोई भी संग ही नहीं, यानी बिना संग किए हुए ही सबको धारण पोषण करने वाला। यानी बिजली का करंट है, उसका किसी उपकरण से कोई संग नहीं, फिर भी वो सब में सबको प्रकाशित करता है। बिजली के करंट का किसी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे से कोई संबंध नहीं। कोई बल्ब नहीं कहता कि मेरा ससुरा है बिजली का करंट, मेरा पिता है, मेरा माता है, नहीं कैसे। बल्ब का केवल वो प्रकाशित करता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं। जैसे बिजली का करंट बिना संबंध के ही बल्ब के प्रकाश को धारण करता है, ठीक वैसे ही परमात्मा ये सारे क्षेत्र संसार को धारण करते हैं, बिना संबंध के धारण करते। रिलेशनलेस रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं है और सारे संबंधों को धारण करता है। जैसे दृष्टांत ले लो, सर्प को रस्सी किस संबंध से धारण करती है, ये बताओ। सर्प है, आपको दिख रहा है, लेकिन वहां सर्प नहीं है, रस्सी है। तो सर्प को रस्सी किस संबंध से धारण करती है, ये बताओ। वास्तव में कोई संबंध नहीं है।
लेकिन सर्प किस पर दिख रहा है? रस्सी पर ही दिख रहा है। रस्सी है तभी आपको सर्प का आभास हो रहा है, तभी आपको सांप है ऐसा दिख रहा है। यदि रस्सी को हटा दो तो वहां न रस्सी है न सांप है, सांप भी नहीं है। इसलिए कहा कि वह सबको धारण, जैसे रस्सी सर्प को धारण पोषण करती है, वैसे परमात्मा इस सारे संसार में सभी जीव जगत ईश्वर देवी देवता को धारण करता। ये कैसे पता लगे? तो इसी प्रकार विवेक करे कि वह सब देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता में साक्षी चैतन्य रूप से अनुगत है, उपस्थित है। वो क्षेत्रज्ञ सबको प्रकाशित करता, साक्षीवत चैतन्यमय, यानी जिस जिस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत उसका हमें ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, उसमें हम एक जोड़ते हैं कि ये है। कितने बजे है? बोले 7:20 हुए हैं। ये कौन सा गांव है? गांव नहीं, ये शहर है, ऋषिकेश है जोड़ना पड़े। काल में भी है जोड़ा, देश में भी है जोड़ा। फिर ये क्या है? ये गंगा जी है, तो विषय में भी गंगा है। जो देश काल विषय किसी भी जीव में ले, ये चिड़िया है, ये चींटी है, ये वृक्ष है, ये पक्षी है, और देवी देवता, ये दुर्गा है, ये काली है, ये महिषासुरी है, ये ललिता है। देवता में भी ये इंद्र है, ये सूर्य है, ये चंद्र है। देखो कोई भी विषय बिना है के नहीं, ये है के रूप में ज्ञान भान होता है। सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सब में है के साथ ही उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ज्ञान भान सबको वर्तमान में प्रतिक्षण सदा सर्वत्र हो रहा है, लेकिन कोई उसी को नहीं जान। निरंतर हो रहा है, ऐसा नहीं कि होता था होगा, अभी हो रहा है, सबको हो रहा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। यहां तक कि जहां हम देखते हैं कि सर्प है, तो सर्प बिना रज्जू के प्रतीत हो ही नहीं सकता। जहां जहां आपको सर्प दिखता है वहां रज्जू है, लेकिन रज्जू के अज्ञान से सर्प की प्रतीति हो। इसीलिए आप कहते हैं रज्जू नहीं है, या रज्जू है ऐसा कहोगे तो भी सर्प है, सर्प नहीं है ऐसा आप कहोगे। रज्जू में रज्जू है नहीं है नहीं कह सकते। सर्प के विषय में कह सकते हैं कि सर्प है सर्प नहीं है। ऐसे दूसरा दृष्टांत ले लो।
कि आप रेगिस्तान राजस्थान घूमने गए, मई जून का महीना है, और वहां रेगिस्तान में आपकी कार दौड़ रही है, वो वहां बालू है, रेता है, उसमें आपको जल प्रतीत हो रहा है, जल की नदी बह रही दिखता है साक्षात, आपकी कार के सामने ही आपको जल दिखता है। तो दिखता है लेकिन है नहीं। ऐसा नहीं कि दिखता है, दिखे तभी है, दिखता है फिर भी नहीं है। वह रेगिस्तान के बालू में जल भी है होकर दिखता है, जल है। वहां भी निश्चयात्मक बुद्धि है कि रेगिस्तान के बालू में जल नहीं है पर दिखता है, नहीं है पर दिखता है। कैसे है, कैसे दिखता है? ठीक जल जैसा ही दिखता है। जल है, इसी रूप में, इसी नाम रूप में स्पष्ट दिखता है कि जल नहीं है फिर भी दिखता है, जल है। सचमुच में रेगिस्तान के बालू में जल हो तब जल है ऐसा दिखे नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार में हम कहते हैं विषय है तभी, विषय नहीं है फिर भी दिखता है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने, 3 घंटा थिएटर, वहां कुछ नहीं है फिर भी सब दिखता है, एक्टर एक्ट्रेस दौड़ती है, लैला मजनू, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बॉलीवुड बहुत चलता है। कुछ नहीं है वहां, ना एक्ट्रेस है ना एक्ट्रेस है, ना पेड़ है ना गोल गोल घूमना है, फिर भी वो बॉलीवुड चलता है। नहीं है फिर भी दिखता है, इसलिए ऐसा कोई नियम है नहीं कि है तो दिखेगा, नहीं है तो भी दिखता है। सपना नहीं है फिर भी दिखता है। लोग समझते हैं कि भाई दिखता है इसीलिए है, अरे नहीं है फिर भी दिखता है। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि हो या ना हो, दिखेगा। नहीं है फिर भी दिखेगा और है तभी भी दिखेगा। इसलिए यहां कहते हैं कि हो या ना हो दिखेगा है के रूप में, है के रूप में दिखेगा, या नहीं है भी है के रूप में ही दिखेगा। आपको है जोड़ना पड़ेगा। रेगिस्तान के बालू में जल है, वो भी है के रूप में, और जल नहीं है वो भी है के रूप में दिखे। इसीलिए यहाँ क्षेत्रज्ञ है और नहीं है, दोनों रूप में क्षेत्र में आपको दिखेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ असंग रहकर ही है और नहीं है के रूप को धारण करने वाला है। इसीलिए कहा यहां निर्गुणम गुण भोक्तृच। निर्गुण होते हुए भी सारे सगुणों को धारण करता है। निर्गुण सारे गुणों से रहित है फिर भी गुण भोक्तृ हो, गुणों को धारण करता है, गुणों को भोगता है, सारे सुख दुख मोह के द्वारा सबका भोगता है। यार जानने वाला है, सबका प्रकाशक है। देखो निर्गुण होते हुए भी सारे गुणों का भोगता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ परमात्मा किसी गुण के साथ संबंध ही नहीं है,
उसका संबंध नहीं है, फिर भी लगता है। क्यों? गुणों का प्रकाशक होने से, गुणों का साक्षी होने से, गुणों का चैतन्य होने से भोगता है। इस प्रकार से उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा का परिचय कराने के लिए ये सारा क्षेत्र का व्यापार है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली का करंट है कि नहीं है जानने के लिए हमें उपकरण स्विच और बल्ब की आवश्यकता है। बिना स्विच और बल्ब के हमें पता नहीं चलेगा कि बिजली का करंट है कि नहीं। तो बिजली का करंट ही निर्गुण होने पर भी सारे उपकरणों के गुणों को भोगने वाला है। वैसे ही परमात्मा क्षेत्रज्ञ निर्गुण होने पर भी क्षेत्र के सारे गुणों को भोगने वाला है। यानी ये जो सारा क्षेत्र है, संसार है, वो व्यर्थ नहीं है। यदि ये सारा क्षेत्र संसार नहीं होता तो हमारा कभी परमात्मा से परिचय ही नहीं हो सकता। हमें परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हमें अमृत तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बहुत से बुद्धिजीवी लोग पूछते हैं आजकल, हमें भी कई बार प्रश्न पूछ, अरे महाराज, भगवान ने ये ऐसा संसार अटपटा क्यों बनाया? नहीं बनाते तो अच्छा होता। ये बुद्धिजीवी लोग प्रश्न पूछते हैं। इतनी समस्या, इतना सारा संसार, नहीं बनाते तो बहुत अच्छा रहता, कोई समस्या ही नहीं हो। उत्तर है, यदि भगवान संसार नहीं बनाते तो परमात्मा विषय का अज्ञान कभी मिटता ही नहीं। अज्ञान कैसे मिटता? अज्ञान को मिटाने के लिए ही ये क्षेत्र संसार हमें मिला है। यानी अध्यारोप होने पर ही अपवाद करेंगे ना, स्वीकार होने पर ही अस्वीकार करें। पहले क्षेत्र का स्वीकार करेंगे, फिर क्षेत्र का अस्वीकार करेंगे, तो क्षेत्रज्ञ का आविष्कार कर पाएंगे। अतः इस संसार का, क्षेत्र का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्षेत्रज्ञ को जानना है। संसार बनाना नहीं, भोग करना नहीं, संसार में आना जाना नहीं। जीव को संसार मिला है, क्षेत्र मिला है, वह एकमात्र उद्देश्य इसके द्वारा वो ज्ञेय क्षेत्रज्ञ तत्व का साक्षात्कार करे, उसका उपदेश ग्रहण करे। तो इस तरह यहाँ महत्व समझा। जैसे दृष्टांत ले लो कि राजा का परिचय कराने के लिए ही मंत्रिमंडल है, सेना मंडल है, राजघराना है, राज्य है, राज्य की प्रजा है, राज्य की समृद्धि है, राज्य का ऐश्वर्य है। किसके लिए है? राजा का परिचय कराने। भाई ये राजा का राज्य है, राज्य का परिचय कराने के लिए राज्य नहीं है।
या मंत्रिमंडल का परिचय कराने के लिए मंत्रिमंडल नहीं है, या सेना का परिचय कराने के लिए सेना मंडल नहीं है। सारा का सारा प्रयोजन है राजा का परिचय महिमा कराना। अर्थात संसार के जितने भी देश काल विषय जीव जगत ईश्वर देवी देवता पदार्थ है, सब उस परमात्मा क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने के लिए, उसके ज्ञान के लिए ही है। वैसे इस संसार का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। यानी राज्य, राजघराना या मंत्रिमंडल या फिर आप सेना मंडल, सबका आधार परिचय मुख्य राजा का परिचय महिमा कराने के। नहीं तो उस राज्य का कोई प्रयोजन नहीं। उस राजा के तत्व के ज्ञान के लिए, उसकी महिमा के लिए ही उसके राज्य का सारा प्रयोजन है, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि क्षेत्र का प्रयोजन केवल क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए, उसकी महिमा के लिए है। अब आगे जो है उसी परमात्मा का स्वरूप समझाते हैं। वो भगवान आगे श्लोक नंबर 15 में, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कर करेंगे। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मता तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। सभी के बाहर भीतर एवं सभी के बाहर भीतर विभाजन कर भिन्न भिन्न रूप में शरीरों में वह क्षेत्रज्ञ ही है। अतीन्द्रिय, इंद्रिय और मन की वृत्ति से रहित, जो हमारे इंद्रिय मन की अनुभूति का विषय नहीं है, वह अज्ञान से दूर है और आत्मज्ञान से पास भी है। तो इस श्लोक पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज यहाँ जो भगवान ने अध्यारोप अपवाद के द्वारा वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कराया। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। सर्वेंद्रिय, इंद्रियों का व्यापार ही हमारा भौतिक अध्यात्म विषयों को जानने वाला इंद्रिय, तो सारे विषयों को वास्तव में वह जानने वाला है। कौन? इंद्रिया इंद्रियों को नहीं जान, इंद्रिया संसार को नहीं जान, वह क्षेत्रज्ञ जानने वाला है। परंतु वास्तव में वह सारे इंद्रियों के व्यापार से रहित है, साक्षी चैतन्य है। और कैसा है? असक्त, असंग है, सबको प्रकाशित करता है, फिर भी सबके संग से रहित। जैसे बिजली का करंट सारे उपकरणों को प्रकाश, लेकिन सबसे असंग है। वह क्षेत्रज्ञ होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी सारे क्षेत्र के गुणों को भोगने वाला भी हो। जैसे कलाकार है, निर्गुण होते हुए भी
पात्र के सारी स्क्रिप्ट को भोगने वाला भी है, पात्र को धारण पोषण करने वाला भी है। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को धारण करने वाला भी है, पोषण करने वाला भी, और निर्गुण भी है, और सब गुणों को भोगने वाला भी है। इस प्रकार वह क्षेत्रज्ञ तत्व का निरूपण किया जाता है। ये अध्यारोप अपवाद यानी स्वीकार अस्वीकार प्रक्रिया है। पहले स्वीकार करो, फिर अस्वीकार करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी को भी प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, राय बहादुर कपूर, अजय रत्नपार की, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो।
परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम नमो ओम नमो नारायण। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायणाय नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। बहुत नारायण बहुत नारायण धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम उससे ओम नमो नमो निवेदन। नारायण स्वामी जी। नारायण नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।